हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग, आज हम पढ़ने वाले अनुपात और समानुपात पार्ट 4। पिछले वाले तीनों पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो जाके देख लें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस पार्ट में हम कवर करने वाले कुछ बेसिक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी की किताब में दिए हुए हैं। तो एग्जाम्पल ये क्या कहता है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 50 मीटर और 15 मीटर है। तो आयताकार मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात याद करो। पहले क्या बोला, लंबाई का, फिर बोला चौड़ाई का, यानी कि लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले सिंपली हम लिख लेंगे कि आयताकार मैदान की लंबाई, आयताकार मैदान की लंबाई जो कितनी है, 50 मीटर। ठीक है। और चौड़ाई, आयताकार मैदान की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है बच्चों, 15 मीटर। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लंबाई का चौड़ाई से अनुपात क्या कर। तो पहले हम लंबाई लंबाई लिखेंगे। ठीक है। तो लंबाई कितनी है, बेसिकली लंबाई इसकी है 50 और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 15। अब इनको डिवाइड ऐसे नंबर से करेंगे जो ये दोनों नंबर कट रहे हो आपस में। तो ऐसी संख्या 5 है, तो हम इन दोनों को 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। तो अगर 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10, और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3। और अगर इसको रेशियो के रूप में लिखें तो 10:3। ठीक है। ये अपना पहला एग्जाम्पल खत्म होता है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात करो। तो पहले लिख लेते हैं 90 सेंटीमीटर अपॉन में 1.5 मीटर। तो पहले अपन देखें यूनिट क्या इसकी सेम है। तो आप बोलोगे सर यूनिट इसकी सेम नहीं है। तो पहले यूनिट को सेम करने के लिए हम जो ये 1.5 है ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि क्या यूनिट सेम हो जाए। तो ऊपर तो हम है ही 90 सेंटीमीटर, और नीचे 1.5 को 100 से गुणा करेंगे, और ये हो गया सेंटीमीटर में। अब और अगर सिंप्लीफाई करें तो 90 सेंटीमीटर अपॉन 150 सेंटीमीटर। अब 30 का भाग 90 में देंगे तो 3 बार, और 30 का भाग 150 में देंगे तो 5 बार, और इसका रेशियो आ जाएगा 3:5। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक दफ्तर में 45 लोग काम करते हैं, जहां 25 महिलाएं और शेष पुरुष है। निम्न का अनुपात ज्ञात करो। टोटल टोटल आदमी कितने हैं, 45 यानी कि 45, जिनमें से महिलाएं कितने हैं, 25 महिलाएं, यानी कि फीमेल कितने हैं, 25। तो और बाकी शेष पुरुष है। तो आप सोचना, अगर 45 टोटल है तो उसमें से 25 महिलाएं, तो पीछे मेल कितने होंगे, मेल हो गए 45 में से 25 महिलाओं को घटा दो, पीछे रहे शेष 20 यानी कि 20, यानी कि 25 महिलाएं और 20 पुरुष है। अब क्या पूछ रहा है, महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात। पहले क्या बोला इसने, महिलाओं की संख्या का, फिर पुरुषों की संख्या से। तो पहले महिला की संख्या लिख लेंगे। पार्ट ए में महिला की संख्या है 25, और डिवाइड कर देंगे पुरुष की संख्या से, यानी कि 20 से। डिवाइड कर देंगे इनको 5 से, और इसका उत्तर आ जाएगा 5/4। और इसको अगर रेशियो के रूप में लिखे तो 5:4 पहले का। अब दूसरा क्या बोल रहा है, पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से। कुछ नहीं करना, इसका उल्टा ही कर देना। पार्ट बी में क्या कर देना है, इसका उल्टा। 5:4 था, इसका क्या कर दिया, 4:5। ठीक है। ये अपना हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 6:4 के दो तुल्य भिन्न लिखिए। तुल्य भिन्न मतलब इससे मिलते जुलते। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो पहले अपन लिख देंगे, इसको डिवाइड के रूप में लिखेंगे तो 6:4 लिखेगा ना। अब इसके तुल्य भिन्न मतलब मिलते जुलते। तुल्य भिन्न के लिए कुछ नहीं करना, आपको ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर, जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसका उत्तर आ जाएगा
6 को 2 से गुना किया तो 12, 4 को 2 से गुना किया तो 8, और इसका 6 और 4 का तुल्य भिन्न क्या है? 8। अब एक और इसे क्या बोलना, 2, एक तो हो गया। अब दूसरे में मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ 2 से। आप कुछ भी कर सकते हो, आप बाकी संख्या सेम रखी ना, ठीक है ना, ऊपर चीज ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर में संख्या सेम रखनी है। आप किसी भी चीज़ से कुछ किसी भी संख्या से गुना कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 2 का भाग लगाता हूँ दोनों में, तो इसका उत्तर आ गया 3, और 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2। अब 6/4 के 2 तुल्य भिन्न कौन से? एक तो हो गया 12 डिवाइडेड बाई 8, और एक आ गया 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ तक आपको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े तो मुझे कमेंट कर देना, और यहाँ तक समझ में आया तो लाइक का बटन जरूर से ठोक देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दबा देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर देना। बाकी का 2-3 एग्जाम्पल और हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा, और उससे अगली वीडियो में हम प्रश्नावली शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।